दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। निशां यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का, निशां यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती है उनकी तकदीरें। कलंदराना अदाएँ सिकंदराना जलाल, कलंदराना अदाएँ सिकंदराना जलाल, ये उम्मतें हैं जहाँ में बरहना शमशीरें हैं। यकी मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फातह आलम, यकी मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें हैं। और डॉक्टर इकबाल ने कहा कि गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रवीश कारवां बदल डालो। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, नशातो लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हज़रात, चूँकि वक्त बहुत मुख्तसर है, शोरा और खुतबा की फ़हरिस्त बड़ी लंबी है और बग़ैर किसी तिवालत के मैं मुख्तसर वक्त में तेज़ी के साथ चंद बातें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जिन बातों को आपका दिल सुनना चाहे वो बयान करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जिन बातों से आपके दिल के हालात बदलें उन बातों को बयान करना ज़रूरी है। वरना बड़ी तलखी ज़रूर है और मैं इस मामले में बहुत बदनाम भी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या राय कायम करते हैं, अच्छा सोचें या बुरा, लेकिन मैं ये यकीन रखता हूँ कि बातें वही करनी चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन की सरफराजी और सरबलंदी के लिए हो। दुनिया अच्छा या बुरा समझे, लेकिन हक बोलने वाले की कद्र अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हुआ करती है। इसलिए आप खुद हक बोलिए, हक सुनिए, हक पर अमल करने की कोशिश कीजिए। हज़रात मोहतरम, आज हमारे जलसों का मेयार इतना ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। आज जलसों में जो बेहयाई और बदतमीज़ियाँ होती हैं, उर्सों के जो हालात हैं वो बयान से बाहर हैं। इसलिए जलसों से फ़ायदा जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता। इसलिए कि हम में से अक्सर नौजवान जलसों में ये सोच कर आता है कि कोई फिल्मी धुन में हमें नाते सुनाएगा तो हम मचलेंगे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। हज़रात मोहतरम, यकीनन अगर आप सिर्फ इस नज़रिए से जलसों में आते हैं कि हमें तरन्नुम चाहिए या हमें तकरीर में लतीफ़ा और फजीलतें और करामतें ही सिर्फ चाहिए, तो फिर इस तरह के हज़ारों जलसों से इनकलाब नहीं आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात बदले, मुआशरे में इनकलाब बरपा हो, तो हक बोलने दीजिए, हक
सुनिए, हक पर अमल कीजिए। आपके मुआशरे में जो बीमारियां हैं उस पर गुफ्तगू करने की इजाजत खुतबा को दीजिए, बल्कि टॉपिक और उन्वान दीजिए कि हमारे यहाँ ये खराबियां हैं, आप इस उन्वान के तहत गुफ्तगू करें ताकि मुआशरे की कुछ तो खराबियां कम होंगी, हालात कुछ तो सुधार के रास्ते पर आएंगे। लेकिन अफसोस सद अफसोस, अभी आपने सुना कि यहाँ से ज्यादा भीड़ दुकान और मेले में मौजूद है। आज का मुसलमान, इस दौर का मुसलमान सब कुछ जानते हुए भी सब हालात उनके निगाहों के सामने है। मोबाइल की स्क्रीन पे रोजाना की खबरें आप पढ़ रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों, कुछ सालों में आपके साथ क्या होने वाला है। हजरत मोहतरम, सब कुछ जानने के बावजूद आप दीन से करीब नहीं होना चाहते हैं। सब कुछ मालूम होने के बावजूद आप शरीयत से करीब नहीं होना चाहते हैं। अपनी बर्बादी की बातें जानने के बावजूद आप नबी की सुन्नतों पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर कान खोल कर सुन लीजिए, बर्मा के हालात देख चुके हैं, अभी फिलिस्तीन और गजा के मुसलमानों के हालात देखिए। पेट पर बच्चे पत्थर बांधकर दुनिया को दिखा रहे हैं कि अगर 2-4 दिन में खाना नहीं मिला तो बम और बारूद से के मुकाबले में भूख से उससे ज्यादा लोग और बच्चे मरते हुए नजर आएंगे। हजरत मोहतरम, आपकी निगाहें कहाँ देख रही है? सिर्फ टिकटॉक पे निगाहें दौड़ा कर मत रखिए, सिर्फ फिल्मी गानों और फिल्मी सीन पे निगाहें मत गाड़िए, सिर्फ क्रिकेट के मैच के शायक मत बनिए, बल्कि कभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पे गजा के उन मजलूम बच्चों को भी देखिए जिन्होंने अपने पेट में पत्थर बांधकर दुनिया को ये पैगाम दिया है, ऐ दुनिया के मुसलमानों, तुम खूब सैर होकर रात को खाकर सोते हो, लेकिन कई कई दिनों तक हमें खाना नसीब नहीं होता, पानी हमें नहीं मिल रहा है। कल अगर गजा